नमस्कार। आज हम जानेंगे सतना जिले के प्राचीन इतिहास और इसके विकास की कहानी। यह जिला जो मध्य प्रदेश के हृदय में बसा है, अपनी समृद्ध विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। क्या आप जानते हैं कि सतना नाम कैसे पड़ा? क्या आपने इसके प्राचीन मंदिरों के बारे में सुना है? यह जिला औद्योगिक विकास में अपनी पहचान बना रहा है। इस वीडियो में हम सतना जिले की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह जिला आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। तो आइए इस अनोखी यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। सतना जिला, जो कभी रीवा राज्य का हिस्सा था, अपने नाम को लेकर एक दिलचस्प कहानी समेटे हुए है। सतमुखी नदी, जिसे सतना नदी भी कहते हैं, के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा। यह नदी अपनी 7 धाराओं के साथ इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही है। सतना का इतिहास वेदों और पुराणों के काल तक फैला हुआ है। यहाँ मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन मंदिर इस बात के गवाह हैं। सतना की धरती पर अनेक राजवंशों ने शासन किया और अपनी छाप छोड़ी है। मौर्य साम्राज्य के समय से ही सतना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र रहा है। इसके बाद शुंग, गुप्त और वाकाटक वंशों ने भी यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कालचुरी और बघेल राजवंशों ने भी सतना पर अपना शासन स्थापित किया। इन राजवंशों ने न केवल सतना की राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया, बल्कि अपनी कला, संस्कृति और वास्तुकला से इस क्षेत्र को समृद्ध भी किया। मध्यकाल में सतना दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। इस दौरान सतना पर कई बार स्थानीय शासकों और मुगल सेनाओं के बीच संघर्ष हुए। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान सतना अपनी सामरिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बन गया। मुगल कालीन वास्तुकला और संस्कृति के अवशेष आज भी सतना में देखे जा सकते हैं। यह वह दौर था जब सतना में नई वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास हुआ और यह क्षेत्र अपनी समृद्धि के लिए जाना जाने लगा। चैप्टर 4, ब्रिटिश काल। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सतना भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और इसे रीवा राज्य के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सतना में रेलवे लाइन बिछाई गई और कुछ नए उद्योगों की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहरें सतना भी पहुंची और यहाँ के वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चैप्टर 5, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। भारत की आजादी की लड़ाई में सतना के वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक चले आंदोलन में सतना के वीरों ने शहादत दी। यहाँ के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सतना के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं आज भी प्रेरित करती हैं। चैप्टर 6, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सतना जिला ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। चित्रकूट धाम भगवान राम से जुड़ा प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष यहाँ बिताए। महर में मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। देश विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। चैप्टर 7, आधुनिक सतना। आजादी के बाद से सतना जिला विकास के पथ पर अग्रसर है। औद्योगिक विकास और शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ सीमेंट, बिजली और खनन उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सतना को भारत का सीमेंट नगरी कहा जाता है। परिवहन और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है। सतना देश के अन्य हिस्सों से जुड़ गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल, स्कूल और कॉलेज उपलब्ध हैं। चैप्टर 8, भौगोलिक विशेषताएं। सतना जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ बहुत से झरने, नदियां और वन हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सतना की जलवायु समशीतोष्ण है।
यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अनुकूल है। कुल मिलाकर सतना प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक विविधता का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। चैप्टर 9 औद्योगिक और आर्थिक विकास। आजादी के बाद से ही सतना जिला अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ सीमेंट उत्पादन के अलावा अन्य उद्योगों में भी तेजी आई है। सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सतना में कृषि भी एक प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ गेहूं, चावल, चना, मसूर और अन्य फसलों की खेती की जाती है। सतना जिला तेजी से प्रगति कर रहा है। सतना जिला परिवहन और संचार के मामले में काफी विकसित है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 75 गुजरते हैं। सतना में एक रेलवे जंक्शन भी है। सतना में एक हवाई अड्डा भी है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध हैं। परिवहन और संचार से सतना का विकास तेजी से हो रहा है। सतना जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। यहाँ सरकारी और निजी दोनों तरह के कई स्कूल और कॉलेज हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सतना में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। इसके अलावा यहाँ कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी स्थापित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस विकास से सतना के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। सतना जिले की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ की उपजाऊ भूमि गेहूं, चावल, चना, मसूर, सरसों और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई, बीज, उर्वरक और ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और शिक्षा का प्रसार शामिल है। ग्रामीण विकास के माध्यम से सतना जिला गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहा है। सतना जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चित्रकूट, मैहर और रामबन जैसे स्थल पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा यहाँ कई झरने, नदियां और वन हैं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सतना में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। वनों की कटाई को रोकने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चैप्टर 14 जनसंख्या और शहरीकरण। सतना जिले की जनसंख्या लगभग 22 लाख है, जिसमें से अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण की रफ्तार तेज हुई है और सतना शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण के साथ साथ शहर में आवास, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। सतना नगर निगम शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। चैप्टर 15 स्वास्थ्य सुविधाएं। सतना जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। यहाँ एक जिला अस्पताल, कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र हैं जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कई निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं जो उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग नियंत्रण शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से सतना के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। चैप्टर 16 डिजिटल और प्रशासनिक प्रगति। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सतना जिला भी डिजिटल रूप से सशक्त हो रहा है। यहाँ सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा सतना में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे लोगों को जानकारी और संचार का नया माध्यम मिला है। डिजिटल प्रगति से सतना के विकास को नई दिशा मिल रही है।
सतना जिला प्रगति की राह पर। सतना जिला एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्राचीन धरोहर, धार्मिक महत्व और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास वेदों, पुराणों और पुरातात्विक साक्ष्यों में दर्ज है। यह जिला आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए है और तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रगति के क्षेत्र में सतना ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें उम्मीद है कि सतना अपनी समृद्ध विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छुएगा।